आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जिस प्रकार से हमने आप लोगों को पिछले भागों में बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि के बारे में बताया, अब हम आपको कर्म की शुद्धि के संबंध में बताने जा रहे हैं। बंधुओं, हमारे कर्म कैसे होना चाहिए? हमारे कर्म बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय होना चाहिए। यानी हम जो कर्म करें, इन कर्मों के द्वारा बहुत से लोगों को सुख पहुँचे और बहुत से लोगों का हित हो। ऐसे ही कर्म हमें सदैव करना चाहिए। अब मान लो कि हम धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं और ईश्वर की कृपा ऐसी हो जाए कि हम कथावाचक बन जाएं या कथावाचक हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जजमान को जो उपदेश दे रहे हैं, कम से कम उसका 10% हमें भी पालन करना चाहिए। अब आप कह रहे होंगे कि गुरुजी सब छोड़ के बस 10% पे ही आ गए। तो भैया एक बात हमारी भी मान लो कि यह युग प्रभाव है, यह कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में हम जो कहते हैं उसका 10% भी यदि हम पालन कर लेते हैं तो निश्चय ही हम ईमानदार की ही श्रेणी में कहे जाएंगे। और मान लो कहीं ऐसा हो कि बस हम तो जजमान को उपदेश ही दिए जाएं और हम आचरण में कुछ भी ना लाएं, तो फिर बताइए कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि नहीं? कि हम बस दूसरे से ही बोले जाएं कि भैया तुम ऐसा काम किया करो, तुम वैसा काम किया करो, और हम कुछ ना करें। हमारा कहने का मतलब ऐसा है कि हम जितना दूसरों को उपदेश देते हैं उसका कुछ भाग हमें भी पालन करना चाहिए, तभी हमारे द्वारा किया गया कर्म सफल माना जा सकता है। अब इसका एक और उदाहरण हम आपको दें कि मान लो कथावाचक नहीं है, कर्मकांडी हैं, तो जजमानों के हित के लिए हमारे द्वारा जो कर्मकांड किए जाते हैं वे कर्मकांड आडंबर रहित हो, उनमें कोई आडंबर नहीं हो। और यदि हम जजमान के हित का बहाना लेकर के और आडंबर युक्त कर्मकांड यदि करते हैं तो इतना पक्का समझिए कि एक चोर में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब मान लो भगवान की कृपा ऐसी हो जाए कि हम कोई व्यापारी हो या उद्योगपति हो, तो हम जो वस्तु बेचते हैं या जो उत्पाद हम तैयार करते हैं उसकी कीमत हमें ऐसी रखना चाहिए कि जो उसमें लागत आई है वो हमारी लागत भी निकल आए और हमें बचत भी हो, और उसी में जो हमारी मेहनत लगी है वो मेहनत भी हमें प्राप्त हो जाए। अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मान लो उसकी संपूर्ण लागत 100 रुपये आई और हम ग्राहक से उसका 300 रुपये वसूलें। तो ऐसा जहाँ कहीं भी हम करते हैं तो इस प्रकार की जो कमाई है
वह कमाई भी अशुद्ध है और हमारे फिर कर्म भी अशुद्ध हैं। क्यों? कि हमने उपभोक्ता से कपट व्यवहार किया, इसीलिए हमारा कर्म भी अशुद्ध हो गया और हमारी आय भी अशुद्ध हो गई। कई लोग जैसे शासकीय सेवा में या अशासकीय सेवा में होते हैं, तो वहाँ उन्हें जितना वेतन मिलता है उन्हें उतने ही वेतन में संतुष्ट रहना चाहिए। कोई ऐसी अनर्गल कमाई ना करें जिससे किसी का दिल दुखता हो, क्योंकि जब हम किसी से अवैधानिक तरीके से, अनर्गल तरीके से कोई रुपया, पैसा इत्यादि लेते हैं और वो व्यक्ति जब हमसे उसे काम कराना होता है तो बेचारा कभी कभी मजबूरी बस ऐसा कर भी देता है, दे भी देता है, तो उस समय उसके दिल से जो आह निकलती है, जो कसक निकलती है, उस आह और कसक से हमारा परिवार नष्ट हो जाता है। और क्योंकि जो अशुद्ध कमाई, अशुद्ध कर्मों के द्वारा हमने अशुद्ध कमाई की है, उसको हमारे परिवार ने ग्रहण किया है। तो कहा जाता है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। जब दूषित अन्न खाएंगे, दूषित कर्मों के द्वारा जो दूषित कमाई होगी, और वह परिवार के लोग जब उस दूषित अन्न को खाएंगे, तो क्या होगा कि सबकी बुद्धि यथोचित कार्य नहीं करेगी। इसका सीधा सीधा असर हमारे संपूर्ण परिवार के ऊपर पड़ता है, क्योंकि अनुचित तरीके से जो कमाई की जाती है, जो अनुचित अन्न हमारे घर में आता है, उससे पूरे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए यदि हम ईश्वरीय कृपा चाहते हैं तो हमें शारीरिक शुद्धि भी रखना पड़ेगा और हमें ईश्वर के नाम का जाप भी करना पड़ेगा, और साथ ही हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखते हुए शुद्ध कमाई भी करना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।